अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अरतुल साहब गुनाल से कहते हैं जिरगे में मौजूद सरदार सातीन के खिलाफ बगावत कर रहे थे। उन्होंने इस बगावत को तर्क कर दिया था जब उन्हें पता चला था कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा। गुनाल कहता है तो आपने उन्हें रोकने की कोशिश की है ना अरतुल साहब, आपके झूठ की कोई हद नहीं। जब आपने देखा कि आपका अंजाम करीब है, आप जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अरतुल साहब कहते हैं आपने बहुत से बेगुनाहों का कत्ल किया है, अब आप दोनों जहानों में अपने किए गए नताइज भुगतेंगे। तुम सातीन के कुत्ते के तौर पर और अपने हाथ में बेगुनाहों का खून लिए मरोगे। उसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अरतुल साहब उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं। कुणाल कहता है अरतुल साहब आपने वादा किया था कि आप मेरे सिपाहियों को छोड़ देंगे। अरतुल साहब अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं, वो गुनाल के सिपाहियों को छोड़ देते हैं। गुनाल कहता है अरतुल साहब आप मुझे मार दें, अमीर सातीन तुमसे इसका हिसाब लेगा। अरतुल साहब कहते हैं मुझे शुरू से ही पता था कि आपकी नीयत ठीक है, अगरचे आपकी वफादारी की कीमत बहुत से सरदारों ने अपनी जानों से चुकाई है। मैं अभी आपको यहाँ नहीं मारूंगा। सातीन कुत्ता मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन बतौर सरदार आला तुम इतने मुअज़्ज़िज़ ज़रूर हो कि आप कराची हिसार किला और मेरे कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हमारे मसाइल रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि उस गद्दार अमीर सातीन के खिलाफ हैं। अब आप जा सकते हैं। गुनाल खड़ा होकर कहता है ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा अरतुल साहब, हमारा एक बार फिर आमना सामना होगा। ये कहकर गुनाल वहाँ से चला जाता है। महल में महापरी अपने काम में मसरूफ होती है। उसी दौरान उसे एक खतून आकर कहती है बेगम साहिबा अमीर सातीन को किसी ने मारने की कोशिश की है। ये सुनकर महापरी खुश हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रही हो, ये काम किसने किया है? वो खतून कहती है ये काम एक औरत ने किया है, मुझे उस औरत का पता नहीं है। सातीन इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है। ये कहकर वो खतून बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद महापरी एक सिपाही से कहती है अल्लाह ने हम पर अपना करम किया है, कुपैक इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है, तुम जाकर उसका काम तमाम कर दो। बेल्चिया के किले में गवर्नर अहमद से कहता है मैं तुम्हें एक अहम फरीदा सौंपता हूँ। मारिया भी उनकी बातें सुन रही होती है। गवर्नर अहमद को एक खत देते हुए कहता है ये खत नीकिया शहनशाह के पास ले जाओ। अरतुल को सगोत से रोकने के लिए हमें इजाफी फौज की जरूरत है। इस खत में मैंने शहनशाह को सब कुछ बयान कर दिया है। अहमद कहता है ठीक है जनाब, लेकिन अरतुल का काम तो सातीन ही पूरा कर देगा, फिर हमें फौज की क्या जरूरत है? गवर्नर कहता है सिर्फ अरतुल के लिए नहीं, जब अमीर सातीन सामसात किले की फतह में मसरूफ होगा, हम इस मौके का फायदा उठाकर कराची हिसार किला वापस ले लेंगे। ये कहकर गवर्नर अहमद को भेज देता है। जंगल में अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं। अरतुल कहता है आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल हैं। मुश्किल दिनों में बहादुर आदमी मुश्किल का सामना करता है। हम हर किस्म की मुश्किल के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम साबित कदम रहे तो इस रास्ते के आखिर में रोशनी है। जो अपनी रियासत से मोहब्बत करता है ये उसका फर्ज है। मैं कुपैक गद्दार को खुद मारूंगा। अगर मैं उसको मारने में नाकाम हुआ तो फिर बगावत हम सब पर माँ के दूध की तरह हलाल होगी। कोने में महापरी का सिपाही अब्दुल्ला कुपैक की रिहाइशगाह पर पहुँच जाता है और अंदर खड़े सिपाही से कुपैक के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है अमीर हजरत मुहिम पर जाने वाली फौज को देखने गए हैं। सराय में कुपैक जख्मी हालत में सोया होता है। उसे सोते हुए अरतुल साहब और असलिहान के ख्याल आते हैं। वो झट से खड़ा हो जाता है और असलिहान का नाम पुकारने लगता है। उसका सिपाही अंदर आकर कहता है अमीर हजरत वो मर चुकी है, मैंने उसकी लाश को कबीले भेज दिया है, आप आराम करें, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। कुपैक कहता है ये कौन सी जगह है? सिपाही कहता है जनाब ये कारवान सराय है, मुझे डर था कि कहीं वो आपको मार न दें, इसलिए मैं आपको छुपा कर यहाँ ले आया।
कुपैक कहता है, आला, तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी का जरूर इनाम मिलेगा। कोने में अब्दुल्ला आकर माँ परी से कहता है, अमीर सातिन अपनी रिहाइश गाह पर नहीं है। उसके सिपाही ने कहा है कि वो मुहिम पर चला गया है। माँ परी कहती है, इसका मतलब है उसे महल से चुपके से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। सिपाही कहता है, जब उन्हें पता चला कि ये सब होने वाला है उसकी फौज तैयार खड़ी थी। माँ परी कहती है, उसने खुद को बचा लिया है। अब तुम जाकर ये पता लगाओ कि वो कौन कौन थे। जंगल में सुल्तान शिकार कर रहे होते हैं। इतने में हशमतुद्दीन का राजा उनके पास आ जाते हैं। सुल्तान कहता है, मैंने आपको एक अहम फरीदे के लिए यहाँ बुलाया है। हाल ही में रियासत बहुत से खतरों से दो चार है। एक सांप है जो हमारी गर्दनों के गिर्द लिपट गया है, जिससे दिन ब दिन हमारा दम घुट रहा है। हशमतुद्दीन का राजा कहता है, वो सांप अमीर सातिन है ना, उसका मरने का वक्त पहले ही बहुत तवील हो गया है। फिर सुल्तान सारी बात उसे तफसील से बताते हैं और कहते हैं, कुपैक को मारने में एक और आदमी आपके साथ होगा। आप सातिन पर तब ही काबू पा सकते हैं जब आप उस आदमी के साथ इत्तेफाक कर लें। वो आदमी अरतुल साहब हैं। जंगल में अहमद अरतुल के पास पहुंच जाता है। अहमद कहता है, गवर्नर ने मुझे नीकिया फौज लेने का फरीदा सौंपा है। अरतुल कहता है, वो सगोत को बचाने के लिए जमीन आसमान को एक कर देगा। अहमद कहता है, बात सिर्फ सगोत की नहीं है हुजूर, उसका इरादा अमीर सातिन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर काराचाईसार किले को वापस लेने का है। अरतुल कहता है, सगोत में अपना कबीला आबाद करने से पहले मैं उस सातिन कुत्ते की जान लूंगा। तुम जाओ और जाकर फौज की क़यादत करो ताकि वो फौज तुम्हारे ताबे हो। हम भी बिना तखीर किए कबीले वापस जाते हैं और जाकर सबको सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस तरह हम अपने प्यारों को अलविदा कह पाएंगे। जंगल में हशमतुद्दीन का राजा सुल्तान से कहता है, अरतुल साहब मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे। सुल्तान उसे खत देते हुए कहता है, इस पर मैंने अपनी मोहर लगाई है। ये खुफिया फरमान तुम अरतुल साहब को दिखा देना, वो आप पर एतमाद कर लेंगे। ये सुनकर अमीर हशमतुद्दीन का राजा वहाँ से चला जाता है। सराय में कुपैक जख्मी हालत में खड़ा होने की कोशिश करता है। उसे असलिहान का ख्याल आता है। सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर हजरत गुनाल साहब बाहर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और ये खत डोमिश ने आपके लिए भेजा है। साथ ही वो खत पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, गवर्नर क्रीतियुस ने आरस को फौज इकट्ठी करने के लिए शहनशाह के पास भेज दिया है। ये पढ़कर कुपैक कहता है, अगर गवर्नर अरतुल से सगोत लेने में नाकाम हो गया तो फिर मैं सामसात किले से वापस आकर काइयों पर चढ़ाई कर दूंगा। जंगल में अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं। तुर्गत कुछ उदास बैठा होता है। बमसी कहता है, तुर्गत भाई तुम कब बाबा बनने वाले हो। तुर्गत कहता है, अल्लाह के हुक्म से जल्द मेरी भी औलाद होगी। सराय में गुलाल सातिन को जख्मी देखकर काफी हैरान हो जाता है और कुपैक से सब सूरत हाल के बारे में पूछता है। कुपैक उसे सब कुछ बताते हुए कहता है, ये एक औरत ने किया है, मैंने उसे मार दिया है। और फिर सातिन गुनाल से अरतुल साहब के बारे में पूछता है। गुनाल कहता है, मैंने तमाम बागी सरदारों को अपनी तलवार का मदद चुका दिया है। अरतुल साहब, कोतरू साहब और गोलगन साहब मेरे हाथों से बच गए हैं, मैं जल्द उनको पकड़ लूंगा। कुपैक कहता है, मैं सामसात मुहिम पर जा रहा हूँ, मुझे पीछे की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अरतुल आखिरी बार अपने कबीले में अपने घर वालों से मिलने जाएगा। जब उसे असलिहान की मौत का पता चलेगा वो अपने सिपाहियों के साथ मुझे मारने के लिए कबीले से निकलेगा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसका काम तमाम कर देना और तुम उसके फितरों में ना आना। ये कहकर सातिन कुपैक गुनाल को बाहर भेज देता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।